अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एफएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सबसे पहला लेक्चर है। प्लीज आप जहां पर भी हैं, गिलगित से लेकर गवादर तक, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, खालिद जतोई ऑफिशियल। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं जो है आप लोगों के लिए, वो स्टूडेंट्स जो एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और इंटर के स्टूडेंट्स हैं, या इंटर एफएससी पार्ट 2 पास करके यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक सीरीज ऑफ लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पर रख रहा हूं। तो अगर आप लोगों के पास लाइव क्लासेस की फैसिलिटी नहीं है, अगर आप अपने कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे या अपनी एकेडमी तक आपकी अप्रोच नहीं हो पा रही, तो घबराइए नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। मैं तमाम वीडियो लेक्चर्स, तमाम फर्स्ट ईयर एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 2 के लेक्चर्स सीरीज में यूट्यूब चैनल पर जो है वो अरेंज कर रहा हूं, उनको वक्त के साथ अपलोड करता जाऊंगा। तो घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम कहीं पर भी पाकिस्तान में मेरे ऑनलाइन लेक्चर बगैर पैसों के यूट्यूब पर फ्री देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एफएससी पार्ट 1 मतलब फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 जो हम 0 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल साइंसेज की क्लास में इस वक्त आप लोग मौजूद हैं और मैं आपको जिंदगी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। याद रखिए कि बायोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे तो आपके इंटरेस्ट में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा। जरा सोचिए कि बर्ड्स किस तरह से फ्लाई करते हैं, मछली पानी में सांस कैसे लेती है। जनाब जरा सोचिए कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है। जरा ये सोचिए कि वायरस और बैक्टीरिया किस तरह से सरवाइव करते हैं। क्या छोटे जानदार भी सोचते हैं? क्या जानदार जो है हमारे प्लेनेट के अलावा कहीं और भी यूनिवर्स में मौजूद हैं? ये सांस क्यों लेते हैं? न्यूट्रिशन हासिल किस तरह से करते हैं? रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? और इस तरह से न जाने कितनी अमेजिंग बातें, स्ट्रेंज चीजें जो जानदारों से, जो लाइफ से कंसर्न्ड हैं, वो हम आज के इस लेक्चर में और वीडियो सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो सीरीज में मिल जाएंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1 का। जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं कि हम एफएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जो अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेस्ट देंगे, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ज्यादा अहम है कि वो इसको गौर से सुने और फिर वीडियो सीरीज को फक्तन फवक्तन देखते चले जाएं, ताकि जो है उनके लिए भी आसानी हो जाए। देखिए साइंटिस्ट ने, स्कॉलर्स ने हमारे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को जो उसके कंटेंट्स हैं, जो उसके चैप्टर हैं, उसको क्लासिकल तरीके से अरेंज किया है 1 बाय 1 कि अगर कोई मेरा स्टूडेंट जो बिल्कुल भी बायोलॉजी नहीं जानता, जिससे बायोलॉजी का ए टू जी कुछ भी नहीं पता, वो आसानी से चीजें अंडरस्टैंड करे। फर्ज करें कि आप लोगों ने अभी तक बायोलॉजी का एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा, इवन दो आपको वर्ड बायोलॉजी का भी नहीं पता, तो घबराइए नहीं, परेशान मत हो। मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी कितना आसान और कितना बेहतरीन सब्जेक्ट है। जरा आइए आपको रिवील करता हूं, आपको बताता हूं कि बायोलॉजिकल साइंसेस में हम कितनी जबरदस्त किस्म की चीजें पढ़ने जाते हैं। देखिए इस वक्त जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले आप दिमाग में ये चीज डालें कि आप लोग मेरे गेस्ट हैं। आप डिफरेंट प्लेनेट से आए हैं, दूसरे सैयारों से आए हैं। कोई मरीख से आया है, कोई जुपिटर से आया है, कोई जो है किसी और जो है मतलब गैलेक्सी से आया है। आप में से बहुत सारे लोग कोई समझें कि जनाब हम लोग लाइक के भाई रोबोट हैं, कुछ लोग समझें कि हम लोग आर्टिफिशियल लाइफ हैं, कुछ लोग समझें कि हम कोई दूसरी दुनियाओं से आए हैं और आप मेरे गेस्ट हैं। मैंने आपको इस दुनिया का एक विजिट करवाया। विजिट कराने के बाद जापान से लेकर अमेरिका तक आपको टूर करवाया। टूर कराने के बाद आपके जहन में हजारों सवाल हैं और वो सवाल हैं जिंदगी, लाइफ के कंसर्न, लाइफ के मुतालिक।
और वो सवाल आप मुझसे पूछेंगे और मैं उनका जवाब दूंगा। बिकॉज आप तो जिंदा नहीं हैं, आप तो रोबोट हैं, आप तो एलियंस हैं, आप यूएफओ हैं, आप खिलाई मखलूक हैं, आप दूसरे ग्रहों से आए हैं, आप दूसरे सैयारों से आए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, चूंकि जिंदगी सिर्फ अर्थ पर मौजूद है, जिंदगी सिर्फ प्लेनेट अर्थ पर मौजूद है, हमारे सैयारे पर मौजूद है, तो मैं जिंदगी के बारे में आपको बताऊंगा कि जिंदगी क्या चीज है, किस तरह से सरवाइव करती है, इसे क्या चाहिए, ये क्या चाहती है, और ये आई कहां से और ये जा कहां रही है। तो ये तमाम इंटरेस्टिंग सवाल हम आज के इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो जनाब, आप मेरे गेस्ट हैं, आप एलियंस हैं, आप यूएफओ हैं, आप खलाई मखलूक हैं, और मैं आपको फर्स्ट जो है वो बायोलॉजी का लेक्चर देने जा रहा हूं लाइफ के मुतालिक, लाइफ से रिलेटेड आपको फर्स्ट सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। आपका पहला सवाल कि सर जिंदगी है क्या, जरा ये हमें बताएं कि जिंदगी है क्या, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स याद रखिए, जिंदगी हम किसे कहते हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है, आपके दिमाग में बहुत सारे जवाब आएंगे। जिंदगी खाने पीने का नाम है, जिंदगी खुशियों का नाम है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। कुछ लोग कहेंगे कि जिंदगी जो है वो इबादत करने का नाम है, कुछ लोग कहेंगे कि जिंदगी जो है वो दूसरों की मदद करने का नाम है। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देते हैं जिंदगी की डेफिनेशन का। लेकिन अगर बायोलॉजिकली डेफिनेशंस देखें, अगर हम मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में जिंदगी की डेफिनेशन देखें, अगर हम साइंटिफिक वे में जिंदगी की डेफिनेशन लें, तो याद रखिए जिंदगी कहा जाता है जिंदा चीजों को। हमेशा जिंदगी जिंदा चीजों की होती है, लिविंग थिंग्स की होती है, ऑर्गेनिजम्स की होती है। और अगर हम लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन लेंगे कि भाई जिंदा चीजों की कोई डेफिनेशन बताए तो क्या है, तो मैं आपको कंपेयर करूंगा नॉन लिविंग थिंग से। फर्ज करें ये मार्कर नॉन लिविंग है और मैं लिविंग हूं, तो आप कंपेयर करें, आपके पास लिविंग थिंग की ऑटोमेटिकली डेफिनेशन आ जाएगी। कैसे? मिसाल के तौर पर आई कैन ब्रीथ, मतलब जिंदगी सांस लेती है, मार्कर सांस नहीं लेते। जनाब, अगर मैं जाहिर सी बात है सांस ले रहा हूं, जिंदा हूं, तो मुझे अगर कोई बताएगा कि भाई लंच पक रहा है, तो मैं खाने, फूड, न्यूट्रिशन की तलाश करूंगा। ये नॉन लिविंग है, इनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो दूसरे नंबर पर न्यूट्रिशन। तीसरे नंबर पर अगर कोई चीज अंदर जाती है, मशीन काम करती है, तो एक्सक्रिएशन भी होती है। तो जनाब एक्सक्रिएशन, रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। नंबर 4 रिप्रोडक्शन, जानदार होगा, अपने जैसे बच्चे पैदा करेगा, अपने जैसे यंग वंस पैदा करेंगे। लेकिन अगर बेजान होगा, ये मार्कर है, चारों मार्कर अगर 2 साल तक एक साथ होंगे, कोई इनका छोटा मार्कर नहीं पैदा हो सकता। लेकिन अगर हम 2 मेल 2 फीमेल को एक साथ रख दे, तो उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन जिसे कहा जाता है। एंड इन द लास्ट ग्रोथ एंड मूवमेंट। तो जिंदगी की सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसी चीज, उसका स्ट्रक्चर कोई सा भी हो, आप इंसानों और जानवरों की तरफ ध्यान मत दें, कोई भी ऐसी चीज जो रेस्पायर करे, सांस ले, रिप्रोड्यूस करे, अपने जैसे बच्चे पैदा करे, और जिंदगी जो है वो न्यूट्रिशन हासिल करे, खाना, फूड की तलाश करे, फूड हासिल करे, और चौथा एक्सक्रिएशन करे, रिमूविंग करे वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव करे, और उसके अंदर ग्रोथ और जो है मूवमेंट का प्रोसेस हो, तो आप उसे जिंदगी कहते हैं। तो आपने, चूंकि आप मेरे मेहमान हैं, तो प्लेनेट अर्थ पर, इस ग्रह पर, इस धरती पर आपने जो भी ऐसी चीजें देखी हैं, वो तमाम चीजें जिंदा चीजें कहलाती हैं, जिंदगी कहलाती हैं। तो जिंदगी की ये थी डेफिनेशन। सिंपली वी कैन से द लाइफ इज द नेम ऑफ 5 प्रॉपर्टीज, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स: रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट। चलें, ये तो थी जिंदगी की डेफिनेशन जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। दैट मींस चैप्टर नंबर 1 द बायोलॉजी। इस एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जिंदगी कहते किसे हैं, जिंदगी है क्या। बिकॉज आप मेरे गेस्ट हैं, आपका पहला सवाल था कि सर सबसे पहले ये बताएं कि जिंदगी है क्या। तो मैंने आपको जवाब दिया कि जिंदगी ऐसी चीज, कोई सा भी, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्म कोई सा भी हो, जो सांस ले, जो खाना खाए, जो एक्सक्रिएट करे, जो अपने जैसे बच्चे पैदा करे, और जो ग्रोथ और मूवमेंट करे, तो हम उसे जिंदगी कहते हैं। आपका दूसरा सवाल कि सर ठीक है, मान लिया जिंदगी ऐसी चीज को कहा जाता है जिसमें ये 5 प्रॉपर्टीज पाई जाए, लेकिन सर ये जिंदगी बनी हुई किस चीज की है? समथिंग वेरी अमेजिंग।
सर जिंदगी किस चीज की बनी हुई है? आपका दूसरा सवाल, बिकॉज यू आर माई गेस्ट, यू आर एलियंस, आप बाहर से आए हैं, आप कोई अननोन मखलूक हैं। और आपके दूसरे सवाल में, जो आपका दूसरा सवाल है, उसका जवाब है चैप्टर नंबर 2 में, एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2, द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जिंदगी बनी हुई है मेरे बच्चों बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे गेस्ट, जिंदगी बनी हुई है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। और याद रखिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन और कार्बन से कंसर्न हो, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो, हम उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो जिंदगी बनी हुई है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। आप कहेंगे सर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कोई एग्जांपल दें, तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जिंदगी इन 5 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। ये लाजमी चाहिए जिंदगी को कंपोज करने के लिए, बनाने के लिए, सिंथेसिस के लिए। अब आपके जहन में तीसरा सवाल पैदा होगा कि सर अगर ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो आप कह रहे हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, अगर हम इनको एक प्लेट में रखें तो क्या जिंदगी बन जाएगी? नहीं जनाब। उसके लिए चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स, मैंने आपको कहा कि एंजाइम्स डालना जरूरी है, एंजाइम्स मिक्स करना जरूरी है। तो जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जब इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स ऐड हो जाते हैं, जब इनमें एंजाइम्स हम डालते हैं, एंजाइम्स आर व्हाट? बायोकैटलिस्ट। ये केमिकल रिएक्शंस कराते हैं मेरे बच्चों। ये क्या करवाते हैं? केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। किन चीजों में? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। तो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन करवाना है, किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से। तो हमने जब एंजाइम्स डाले तो केमिकल रिएक्शन हुआ, और उस केमिकल रिएक्शन से एक चीज बनी जिससे सेल कहा जाता है। मतलब लाइफ सिंथेसिस हो गई, जिंदगी वजूद में आ गई। तो आपके जहन में सवाल पैदा होगा, सर फिर तो साइंटिस्ट जिंदगी बना रहे होंगे। तो आपके लिए अमेरिकन साइंटिस्ट ने कुछ अरसा पहले क्लेम किया था कि हमने छोटी सी लाइफ सिंथेसिस की है लेबोरेटरी में। कुछ उन्होंने जो है वो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए के कुछ कोडॉन्स पिक किए और उनसे उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस की, और उन्होंने क्लेम किया कि हम जिंदगी बनाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन इसको कभी हम फिर डिस्कस करेंगे। तो सिंपली वी कैन से कि नेचर ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में एंजाइम डाले, और एंजाइम डालने के बाद एक जिंदगी वजूद में आ गई। उस जिंदगी को हम सेल कहते हैं। और चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास सेल। हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, पहली जिंदगी। इससे तो सिंपल वैसे बैक्टीरिया है, लेकिन फर्ज करें, लेट सपोज सेल, तो हम सेल से स्टडी करते हैं। जब मैंने आपको सेल के बारे में बताया, पहली जिंदगी के बारे में बताया, तो आपने कहा सर क्या सेल में वैरायटी है? क्या जिंदगी में वैरायटी है? जैसे आप कहीं कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो आप कहते हैं वैरायटी दिखाइए, चीज यही हो लेकिन वैरायटी दिखाएं। ठीक उसी तरीके से जिंदगी वही है, लेकिन क्या उसमें वैरायटी है? तो चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, वैरायटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की वैरायटी। इसमें हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक बायोलॉजी, जिसमें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का जिक्र भी करते हैं, जिसने क्लासिफिकेशन के जरिए बायोलॉजी की ब्रांचेस बनाई और नोमेनक्लेचर दिया, और इसके अंदर हम किंगडम्स वगैरह भी, उनका इंट्रोडक्शन भी पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ, कि जिंदगी में वैरायटी है, और अगर वैरायटी है तो कौन सी है? आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे जो है पहली वैरायटी, क्वेश्चन नंबर 6, कि सर कौन सी वैरायटी है? जनाब किंगडम प्रोकैरियोटाई, ये पहली जिंदगी की वैरायटी है। आप कहेंगे सर किंगडम प्रोकैरियोटाई? जी, इसका पुराना नाम किंगडम मोनेरा। और याद रखिए मेरे गेस्ट, मेरे मेहमानों, कि इस किंगडम में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग, बैक्टीरिया क्या है, किस तरह के हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ग्रोथ कैसे करते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं, अच्छे हैं, खराब हैं। कुछ बेहतर बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए मतलब बहुत सारा इंसानों को फायदा, बल्कि नेचर को फायदा दे रहे हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया वैसे भी अच्छे होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया खतरनाक भी होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। ये हम
तमाम चीजें इस चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हैं। फिर जनाब आप कहेंगे सर बैक्टीरिया के अलावा कोई वैरायटी? जी जनाब, हमारे पास है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। ये हमारे पास दूसरी वैरायटी है जिसे चैप्टर नंबर 7 कहा जाता है। इस चैप्टर का पुराना नाम है प्रोटिस्टा। इसमें तमाम यूनिसेल्यूलर यूकेरियोटिक हमने रखे हैं। तो इस किंगडम के अंदर हमने तमाम जानदार, वो जानदार जो यूनिसेल्यूलर हैं लेकिन यूकेरियोटिक हैं, ट्रू सेल कहलाते हैं। और इसमें आप कह सकते हैं कि जितने भी प्रोटोजोआ हैं, एमोबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, कैलेबोडोमोनास, वोल्वॉक्स, लेशमिनिया, प्लाज्मोडियम, वो मोस्ट प्रोबेबली यूनिसेल्यूलर जानदार हमने जो है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर रखे हैं। ये जो बैक्टीरिया थे ये प्रोकैरियोटाई हैं, ये ट्रू सेल नहीं होते, कंप्लीट सेल नहीं होते। ये मैं आपको डिटेल में आगे लेक्चर्स में बताऊंगा, लेकिन ये ट्रू सेल होते हैं। और इसमें इस किंगडम में कुछ मल्टी सेल्यूलर भी रखे गए, लेकिन अभी उनका जिक्र नहीं किया जाएगा। तो जनाब ये थी दूसरी वैरायटी। तीसरी वैरायटी की तरफ आते हैं। हमारे पास जो तीसरी वैरायटी है वो किंगडम फंजाई। मेरे गेस्ट, मेरे मेहमानों, किंगडम फंजाई आपको पता है मशरूम्स जबरदस्त थरपारकर में होते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो डेजर्ट्स वाले इलाके होते हैं, रेगिस्तानों में ज्यादातर मशरूम, आप मशरूम का पिज्जा खाते हैं, कितनी अच्छी बात है। उन मशरूम्स की भी हजारों टाइप्स हैं। उनमें से बहुत सारी पॉइजनस होती हैं, अम्ब्रेला टाइप होती हैं, बहुत सारी हम न्यूट्रिशन के तौर पर यूज करते हैं, पिज्जा बनाते हैं, सालन बनाते हैं। तो वो तमाम चीजें हम किंगडम फंजाई में पढ़ते हैं। बड़े खूबसूरत जानदार होते हैं किंगडम फंजाई के। इसके कुछ मेंबर हैं जो चमकते हैं रात को, ये भी आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद हमारे पास एक बड़ा किंगडम, एक और वैरायटी नंबर 4, जिसे हम किंगडम प्लांटी कहते हैं। चैप्टर नंबर 9, दुनिया के तमाम प्लांट्स हमने इस किंगडम में रखे हैं। आजकल मैंगो आपको पता है प्लांट, फ्रूट है। इसके अलावा ग्रेप, सब्जियां, फ्रूट्स, जितने भी हमारे पास झाड़ियां, पौधे, फसलें, ये तमाम चीजें हमने किंगडम प्लांटी में रखे हैं। ये प्लांट्स जो हैं इनका एक अलग किंगडम है और ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जंगल, ये फॉरेस्ट, जबरदस्त इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है हमारे पास किंगडम प्लांटी। ये कैसे सरवाइव करते हैं? क्या दरख्त भी कभी सोचते हैं ये कैसे बड़े होते हैं? क्या इनको हिट करने से इनको तकलीफ पहुंचती है? क्या इनको जब हम इनको काटने की कोशिश करते हैं तो क्या इनको नुकसान पहुंचता है? तो ये तमाम बातें हम इस किंगडम में पढ़ेंगे। इसके बाद फाइनली हमारे पास वैरायटी नंबर 5, फिफ्थ वैरायटी, द किंगडम एनिमिलिया। चैप्टर नंबर 10, दुनिया के तमाम एनिमल्स हम यहां पढ़ते हैं। मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोटिक और हेटेरोट्रॉफ विदाउट सेल वॉल, वो दुनिया के जानदार जिनको एनिमल कहा जाता है, आपको पढ़ाऊंगा। उसमें इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, और फिर वर्टिब्रेट में हम पढ़ते हैं कॉर्डेट्स, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम इंसान भी इसी चैप्टर में आते हैं, किंगडम एनिमिलिया में। तो तमाम दुनिया के एनिमल्स किंगडम एनिमिलिया में पढ़े जाते हैं। तो आपने ये जो एलिफेंट देखी, जो जिराफ देखा, जो हॉर्स देखा, जो केट देखी, जो पैरट्स देखे, और दुनिया नेचर के अंदर न जाने कितने खूबसूरत जो जानवर मौजूद हैं। स्नेल है हमारे पास, इनवर्टिब्रेट्स हैं, स्पंजेस हैं हमारे पास, स्टार फिश है, जेली फिशेस हैं। ये तमाम चीजें हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ते हैं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि सर आप ये मूव कर रहे हैं, आप भी जिंदगी हैं, आप भी किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं और आप हमें पढ़ा रहे हैं, आप इतनी एनर्जी यूज कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, मशीन की तरह काम करते हैं हमारे अंदर। आप ये कह रहे हैं कि सर हमारे अंदर तो ये गोला है, ये सेल डले हुए हैं, ये एनर्जी की बैटरी डली हुई है, बिकॉज आप लोग रोबोट हो, आप एलियंस हो, आप स्टील के बने हुए हो, आपको जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं आपको सारा कुछ जिंदगी के बारे में बता रहा हूं। तो आपका सवाल यह है कि सर आपके अंदर एनर्जी कहां से आ रही है? आपके अंदर एनर्जी कहां से आई? आप जिंदगी को एनर्जी कहां से मिल रही है? बड़ा अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स। देखिए कितने क्लासिकल तरीके से, कितने सिस्टमेटिक पैटर्न से, कितने जबरदस्त तरीके से चैप्टर रखे गए हैं। आपके सवाल हैं, उनके जवाब हैं ये चैप्टर्स। तो आपका सवाल कि सर जिंदगी को एनर्जी कहां से मिलती है, तो हम ये चैप्टर नंबर 11 में पढ़ते हैं बायो एनर्जेटिक्स में कि जिंदगी को एनर्जी कहां से मिल रही है
और फिर एक जानदार से दूसरे जानदार में एनर्जी जा कैसे रही है, उसके तरीके कौन से हैं, और वो जानदार उस एनर्जी को यूटिलाइज कैसे कर रहा है। ये तमाम इंटरेस्टिंग बातें चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ाई जाती हैं, जिससे काफी लोग मुश्किल चैप्टर समझते हैं, डिफिकल्ट चैप्टर समझा जाता है। नो प्रॉब्लम, ये भी हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 में हम ये तमाम चीजें पढ़ते हैं। अब आपके जहन में बात में एक आसान सा सवाल होगा कि सर जिंदगी में जो एनर्जी है वो तो न्यूट्रिशन से आ रही है। नहीं मेरे बच्चे, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट से देखें तो फर्ज करें अगर ये प्लांट है तो जो एनर्जी का सोर्स है, जो सबसे पहले एनर्जी आती है वो सनलाइट से आती है। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में सनलाइट कैसे जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं डिटेल में, और फोटोसिंथेसिस के बाद जब ये एनर्जी सनलाइट को, सोलर एनर्जी को जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जानदार उस एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करते हैं और एक से दूसरे तक जो है एनर्जी को कन्वे कैसे करते हैं। तो ये तमाम चीजें हम पढ़ते हैं इन चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। इसके बाद अब तमाम जानदार धूप में नहीं खड़े हुए, प्लांट्स तो धूप में मौजूद हैं, वो एनर्जी सन से ले रहे हैं, लेकिन मैं तो धूप में नहीं हूं। आप कहेंगे सर बहुत सारे जानवर तो धूप में नहीं खड़े, वो सोलर एनर्जी तो हासिल नहीं कर रहे, वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहे। तो उन जानदारों के लिए फिर चैप्टर नंबर है 12 न्यूट्रिशन। उनको एनर्जी मिलती है न्यूट्रिशन के प्रोसेस से, मतलब ये प्लांट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन बनाते हैं और प्लांट्स को एनिमल ईट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 क्या है? न्यूट्रिशन। हम लोग फिर प्लांट्स को ईट करते हैं, प्लांट्स में से एनर्जी लेते हैं, तो इसलिए चैप्टर नंबर 12 आ गया न्यूट्रिशन। तो आप कहेंगे सर मान लिया कि चैप्टर नंबर 12 में न्यूट्रिशन मतलब एनिमल्स जो हैं, बाकी जो जानदार हैं वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं प्लांट्स में से, जो आप चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ाते हैं। तो सर फिर व्हाई गैसेस एक्सचेंज? आप सांस क्यों ले रहे हैं? आप ब्रीथ क्यों कर रहे हैं? आपको ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो यहां पर मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद सांस हम इसलिए लेते हैं बिकॉज के जिंदा रहने के लिए, सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, सांस लेना जरूरी है। मेरे बच्चों ये बायोलॉजिकल जवाब नहीं है। अगर हमसे कोई पूछे कि हम सांस क्यों लेते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो याद रखिए चैप्टर नंबर हमारे पास 13 गैसेस एक्सचेंज। हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जनाब जो हमने न्यूट्रिशन हासिल की, जो हमने फूड खाया, उस फूड को ब्रेक करने के लिए, उस फूड में से एनर्जी बनाने के लिए हमें गैसेस की जरूरत पड़ती है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हमें चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज में से ऑक्सीजन मिली और हमने फूड को ब्रेक किया, जो चैप्टर नंबर 12 में हमें न्यूट्रिशन मिली, और उससे फिर हमने एनर्जी बनाई जिसे हम एटीपी कहते हैं। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन की या रेस्पिरेशन की या ब्रीथिंग की जरूरत पड़ती है। जनाब गैसेस एक्सचेंज के बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट। अब देखिए आप कहेंगे सर एक सेल में तो समझ में आ रहा है, वो है ही एक सेल, उसके अंदर फूड गया, उसके अंदर वाटर गया, उसके अंदर गैसेस गई, चले वो तो है ही एक सेल, वो तमाम प्रोसेस करके जिंदगी बना रहा है। लेकिन ये जो मल्टी सेल्यूलर जानदार हैं, जो बड़े जानदार हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन जानदारों में ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिशन, वाटर, ये तमाम चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं एक सेल से दूसरे सेल तक। अगर प्लांट है तो जमीन से, सॉइल से मिनरल्स, वाटर, जड़ों से, रूट से, ये कैसे ऊपर लीफ तक पहुंच रहा है, ये ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। अगर एनिमल है तो एनिमल के अंदर हम जो फूड खाते हैं वो तो स्टमक में जा रहा है, वो तो डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा रहा है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद वो कैसे एक एक सेल तक पहुंचता है। हम जो सांस ले रहे हैं वो तो लंग्स में जा रहा है, ब्रीथ किया, ऑक्सीजन लंग्स में गई, लेकिन लंग्स के बाद ये ऑक्सीजन एक सेल तक, एक एक सेल तक कैसे पहुंचती है, तो एक्सक्रिएशन जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये तमाम चीजें हम चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे गेस्ट, मेरे मेहमानों, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बायोलॉजी है। तो ये आपके सवाल ही
हमारे यहाँ एफएससी पार्ट 1 के जो किताब है, जो बुक है, उसके चैप्टर्स हैं और आपको हर चैप्टर में आपके सवालों का जवाब मिलेगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो क्लास में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 द बायोलॉजी, और फिर उसके बाद जो है सीरीज ऑफ वीडियोस में आपको जो है मेडिकल के टेस्ट के लिए, और अगर आप मैट्रिक पास करके आए हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो आपकी जो है एफएससी पार्ट 1 के लिए यूट्यूब पर ये तमाम वीडियोस मौजूद होंगी और आप खुद भी देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसमें हम तमाम पाकिस्तानियों की बेहतरी है। थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अपने दोस्तों को जो है यूट्यूब चैनल खालिद जतोई ऑफिशियल के लिए मशवरा दीजिएगा कि आप वहां से पढ़ सकते हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।